बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। सुन लिया आपने, ये पप्पू यादव है, पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस के बड़े नेता। राहुल गांधी और खरगे से मिलकर निकले और फोड़ दिया ऐसा बम कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के खेमे में खलबली मच गई। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। कांग्रेस ने अपने सीएम के फेस भी तैयार कर लिए हैं, मतलब तेजस्वी का पत्ता कट। आरजेडी चीखती चिल्लाती रहे कि बिहार के सीएम तेजस्वी होंगे, लेकिन गठबंधन के साथी कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है, जो राहुल गांधी तय करेंगे वही होगा। कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर है, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करेंगे। बिहार की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की है। चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरे दो युवा नेता कहने को एक साथ है, दिख भी एक साथ रहे हैं, लेकिन हाथ मिले हैं, दिल नहीं। इनके बीच की दरार कितनी बड़ी है ये अब सामने आ चुका है। रथ पर भले ही हाथ में हाथ हो, लेकिन बिहार में राहुल पीछे तेजस्वी के साथ खेला कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार की सियासत में नया बम फोड़ दिया है। पप्पू यादव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए तेजस्वी यादव को सीएम रेस से ही बाहर कर दिया है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। पप्पू का ये बयान तब आया है जब वे खरगे और राहुल गांधी से मिलकर बाहर निकले, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी को ये झटका दिल्ली से मिला है और इसके लिए जरिया बनाया गया है पप्पू यादव को। क्या राहुल दिल्ली में बैठकर बिहार की बिसात बिछा रहे हैं और कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में तेजस्वी अपने आप को सीएम फेस मानते हैं। उनकी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन महागठबंधन मानने को तैयार नहीं है, खासकर कांग्रेस। या फिर ये महज पब्लिकली प्रेशर बिल्डिंग का खेल है। पप्पू यादव की ये भाषा ऐसे नहीं बदली। उनको ये कॉन्फिडेंस तब आया जब वे दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिलकर बाहर निकले। तो क्या राहुल गांधी ने खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में तेजस्वी के वर्चस्व को कम करने की स्क्रिप्ट लिख दी है। कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार दोबारा बनाना चाहती है और दलित वोट पर फोकस है। तेजस्वी के साथ साझेदारी जरूरी है, लेकिन एक छत्र राजद को नेता मानना अब शायद कांग्रेस को मंजूर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस चाहती है तेजस्वी पर निर्भरता कम हो और पप्पू यादव जैसे क्षेत्रीय ताकतवर चेहरे उसे विकल्प देने लगे। 9 जुलाई को बिहार बंद के मंच पर तेजस्वी थे, राहुल थे, लेकिन नहीं थे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। उनके साथ क्या हुआ ये तस्वीरें सामने आई और सवाल भी उठे कि पप्पू और कन्हैया के साथ जो बेअदबी हुई वो किसके इशारे पर किया गया। क्या ये सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला था या संकेत था कि कौन भीतर है और कौन बाहर। पप्पू यादव ने भले ही सीधा हमला न किया हो, लेकिन जो बात कह दी उसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या 2025 तक ये महागठबंधन साथ रहेगा या राहुल की चुप राजनीति तेजस्वी के सामने बड़ी दीवार बन जाएगी। रथ साथ चलाना आसान है, लेकिन मंजिल तक साथ पहुंचना वही असली इम्तिहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।